गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपकी गृह विज्ञान शिक्षिका अमृता सिंह। आज हम लोग कक्षा 9 का गृह विज्ञान ये अनुभाग 1 जो हमारा गृह प्रबंध है उससे हम लोग अध्याय 1 गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, गृह विज्ञान क्या है? सबसे पहले तो हम लोग ये जानें कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या है। बच्चों, गृह विज्ञान 2 शब्दों से मिलके बना है। गृह का अर्थ घर होता है, अर्थात जहाँ हम निवास करते हैं, जो हमारा निवास स्थान है। दूसरा है विज्ञान। विज्ञान का अर्थ व्यवस्थित ज्ञान। इस प्रकार हम लोग गृह से संबंधित विभिन्न पहलुओं के व्यवस्थित ज्ञान को गृह विज्ञान कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आवास तथा स्वच्छता, भोजन, सिलाई कढ़ाई, गृह सज्जा, शरीर रचना एवं स्वास्थ्य रक्षा, आय व्यय का बजट बनाना, सदाचार, वस्तुओं की प्रकृति तथा चुनाव, उनकी धुलाई तथा रखरखाव आदि सम्मिलित है। आरंभ में गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र तथा घरेलू विज्ञान के नाम से ही जाना जाता था, परंतु इस नाम से इनका क्षेत्र अत्यंत संकुचित था, अतः इस विषय को गृह विज्ञान नाम दिया गया, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। गृह विज्ञान व व्यावहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। उपयुक्त विवरण द्वारा गृह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि संक्षेप में इसको कहा जा सकता है कि गृह विज्ञान अपने आप में व्यावहारिक महत्व का विषय है। गृह विज्ञान के अध्ययन तथा परिणाम स्वरूप अर्जित ज्ञान के द्वारा घर परिवार का उत्तम नियोजन एवं संचालन सरल हो जाता है। इस ज्ञान को व्यवहार में प्रयुक्त करके घर परिवार से संबंधित विभिन्न दैनिक समस्याओं का समुचित समाधान प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, इसका उद्देश्य क्या है? गृह विज्ञान के उद्देश्य। गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विषय है जिसकी हमारे जीवन में अत्यधिक उपयोगिता है। गृह विज्ञान विषय का प्रमुख उद्देश्य घर के लोगों के जीवन को सुव्यवस्थित, आनंदमय तथा उन्नतशील बनाना है। घर वह केंद्र है जहां परिवार के सभी सदस्यों की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आज जब मनुष्य की दिन प्रतिदिन आवश्यकताओं तथा आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं और मनुष्य का जो जीवन है वो हर पल जटिल बनता जा रहा है, ऐसी स्थिति में गृह विज्ञान मनुष्य को उनकी जटिलताओं से दूर करने में सहायक सिद्ध होती है, उनके सुखी व उत्तम जीवन की राह दिखाती है। इस विज्ञान के अंतर्गत घर परिवार के संबंधित विभिन्न विषयों का विधिवत अध्ययन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यावहारिक ज्ञान के द्वारा पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करना होता है। गृह विज्ञान के उद्देश्य के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं। कुशल गृह संचालन हेतु उचित गृह व्यवस्था। घर के सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक पूर्ण करने में उचित गृह व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार में उपलब्ध साधनों के द्वारा उचित नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के आधार पर परिवार के सदस्यों की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की योग्यता गृहिणी में गृह विज्ञान के द्वारा ही आती है। दूसरा है गृह कार्यों में समय, श्रम तथा धन की बचत का ज्ञान। गृह विज्ञान में घर परिवार के समस्त कार्यों का अध्ययन किया जाता है। आज गृहिणी के पास काम अधिक व समय की कमी है। आजकल गृहिणियों को घर के कामों के अतिरिक्त बाहर के भी काम करने पड़ते हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत उन घरेलू उपकरणों का वैज्ञानिक ढंग से ज्ञान
कराया जाता है, जो घर के कार्यों में गृहिणी के समय और श्रम की बचत के साथ साथ धन की भी बचत करना सिखाता है। तीसरा है शारीरिक रचना एवं स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान। परिवार के सदस्यों की शारीरिक आवश्यकताओं तथा स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शरीर विज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर के बाह्य आंतरिक रचना, शरीर की ज्ञानेंद्रियां, शरीर के ऊतकों, रक्त की नलिकाओं की बनावट का ज्ञान शरीर विज्ञान के अंतर्गत आता है। हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों जैसे अस्थि तंत्र है, पेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, मलोत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र तथा प्रजनन तंत्र की बनावट तथा उनके कार्यों का ज्ञान गृह विज्ञान अच्छे से देता है। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम, विश्राम आदि के नियमों एवं लाभों का अध्ययन किया जाना, उत्तम स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतों का निर्माण तथा बुरी आदतों को त्यागने संबंधी उपायों का ज्ञान दिया जाता है। गृह विज्ञान न केवल स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ही बल्कि विभिन्न रोगों के होने के कारण उनसे बचने के उपायों, रोकथाम एवं उपचार संबंधी जानकारी भी देता है। इसी में नेक्स्ट हमारा आता है मातृकला एवं शिशुपालन का ज्ञान। बच्चों, मातृकला एवं शिशुपालन विषय के अंतर्गत माता एवं शिशु के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है। गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य की देखभाल, उनके भोजन, व्यायाम, विश्राम तथा गर्भ के समय लगने वाले टीकों का भी ज्ञान दिया जाता है। गृह विज्ञान के अंतर्गत शिशुपालन संबंधी व्यावहारिक बातों की जानकारी दी जाती है। चिकित्सा एवं टीकाकरण का भी ज्ञान दिया जाता है। उसके बाद इसमें शिशुओं के शारीरिक मानसिक विकास हेतु उचित मार्गदर्शन के साथ साथ उन्हें होने वाले रोगों के क्या बचाव हैं इसकी भी जानकारी दी जाती है। उसके बाद इसी में नेक्स्ट आता है बच्चों आर्थिक नियोजन तथा आय व्यय में संतुलन रखने के उपाय। घर परिवार के सुख समृद्धि में परिवार के आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। गृह विज्ञान उचित आर्थिक नियोजन के द्वारा परिवार में उपलब्ध धन एवं अन्य पारिवारिक साधनों का अधिकतम सदुपयोग की क्षमता प्रदान करता है। आय व्यय का संतुलन बनाए रखने हेतु उत्तम प्रकार का बजट बनाना तथा बचत के विभिन्न साधनों की भी जानकारी देता है। प्राथमिक गणित और क्रय विक्रय के ज्ञान से गृहिणी में मितव्ययिता के गुणों का विकास होता है। इसी में नेक्स्ट आता है परिवार के सदस्यों के मध्य तथा समाज के साथ मधुर संबंध बनाए रखना। कुशल गृह संचालन से घर का वातावरण सुखद एवं स्नेहमय बना रहता है। गृह विज्ञान घर के सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग एवं त्याग की भावना पैदा करता है। पारिवारिक संबंधों के विषय में उदारता एवं सम्मान की भावना के साथ साथ समाज में मधुर संबंध बनाने तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्वों का भी ज्ञान देता है। इसी में नेक्स्ट है बच्चों हमारा कलाओं और शिल्पों के ज्ञान से घर में सौंदर्य की अनुभूति कराना। बच्चों, सुंदरता सभी को आकर्षित करती है। सुंदर ढंग से सजा हुआ घर सभी को आनंदित करता है, सभी को अच्छा लगता है। गृह विज्ञान घर के सभी कार्य जैसे भोजन पकाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, धुलाई, कला को सुंदरता से संपन्न करना सिखाता है। कला व शिल्प की गृह सज्जा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी में नेक्स्ट है बच्चों पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहायक। वर्तमान परिस्थितियों में गृह विज्ञान का ज्ञान परिवार के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गृह विज्ञान का उद्देश्य परिवार के सदस्यों के सहयोग से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने में सहायता देता है। गृह विज्ञान पारिवारिक जीवन के किसी एक पहलू से संबंधित नहीं रखता,
या संबंध नहीं रखता, बल्कि परिवार के हर पहलू, हर समस्या से संबंध रखता है और हर पहलू में अपने आने वाली समस्याओं की जानकारी एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताता है, जिससे घर परिवार सुखी व समृद्ध बन सके। इसी में बच्चों, अब ये तो हमारा था गृह विज्ञान के क्या उद्देश्य हैं। उसके बाद हम लोग गृह विज्ञान के तत्व। बच्चों, गृह विज्ञान अपने आप में एक व्यापक व विस्तृत क्षेत्र वाला विषय है। इस विषय में जहाँ एक ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, तो दूसरी ओर कलात्मक दृष्टिकोण भी सम्मिलित रहता है, जिन्हें व्यावहारिक जीवन में प्रयुक्त करते हैं। इसका गृह व्यवस्था के निपुण संचालन तथा परिवार के उत्तम जीवन स्तर से विशेष संबंध है। इसी में हम लोग आगे देखेंगे कि गृह विज्ञान के विशिष्ट प्रकृति को जो केंद्र बिंदु मानते हुए कुछ ज्ञान तत्व का उल्लेख किया गया है। इसमें से पहला है गृह की साज सज्जा एवं सुव्यवस्था। दूसरा है भोजन तथा शरीर पोषण। तीसरा है स्वास्थ्य। चौथा वस्त्र आदि। पांचवा है अर्थव्यवस्था और छठा है शिशुपालन एवं बाल कल्याण।